हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। अपॉइंटमेंट्स 2023 ये आप लोगों का करंट अफेयर के अंडर में आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाल फिलहाल में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं टिल सितंबर तक ये अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। और इसमें हम लोग MCQ भी कवर करेंगे एंड जो वन लाइनर के फैक्ट है वो भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आती है वह है हु इज़ द CEO एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ज़रूर पूछी जाएगी। रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 166 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल को CEO एंड चेयरमैन बनाया गया रेलवे बोर्ड का। तो ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया आप लोगों का जय वर्मा सिन्हा। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जय वर्मा सिन्हा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द मून मैन ऑफ इंडिया। तो मून मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? अभी ये न्यूज़ में भी है चंद्रयान 3 की वजह से, तो पूछा जा सकता है कौन है। तो ये है आप लोगों के डॉक्टर मालिया स्वामी अन्नादुरई। तो ये आप ऑप्शन आप लोगों का डी करेक्ट होगा। और ये न्यूज़ में क्यों आए हैं? मून मैन ऑफ इंडिया मालसो अन्नादुरई ज्वाइन द बोर्ड ऑफ ISS इनोवेशन। तो SS इनोवेशन के बोर्ड को ज्वाइन किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में आए हैं। इनके पिक भी आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने 36 साल तक इसरो के लिए काम किया है, 36 ईयर इसरो के लिए काम किया है। महत्वपूर्ण मिशनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इनको उपाधि दी जाती है मून मैन ऑफ इंडिया की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF के न्यू डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनोज यादव को। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। मनोज यादव हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द RPF। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है डॉक्टर राकेश पाल को। और इनकी इमेज आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ये 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल है, ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, 25th नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी S जानकी रमन। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड स्वामीनाथन जानकी रमन एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। टाइम पीरियड कितना रहेगा इनका? 3 साल का रहने वाला है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इनसे इन्होंने किसको रिप्लेस करेंगे? ये महेश कुमार जैन, MK जैन को रिप्लेस करने वाले हैं। अब RBI के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इस समय गवर्नर ऑफ RBI कौन है? तो ये शक्तिकांत दास है और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इस समय 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो आप लोग को पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन जो अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश KR खारा SBI के चेयरमैन है। और चेयरमैन ऑफ सेबी, ये पहली बार कोई फीमेल इसको चेयरमैन कर रही है, तो माधवी पुरी बुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माधवी पुरी बुक। अब कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI जानकी रमन हम लोग देख चुके हैं। नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI तो कोई कौन है? ये P वसुदेवन। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF नितिन अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? नितिन अग्रवाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जनार्दन प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ WMO तो ये कौन है? अब्दुल्ला अल मंदोश, UAE के हैं। फिर आप लोगों का एक पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO ये कौन बनी है? सेलेस्टिलो साउलो। चेयरमैन एंड MD ऑफ सेल होती है आप लोगों की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक माराथन कंपनी है। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश। CEO ऑफ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो 1968 में बनी थी, इसके कौन है? कीर्ति वासन। और न्यू CVC कौन है आप लोग के? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो परवीन श्रीवास्तव। न्यू CBI डायरेक्टर कौन है? तो ये भी परवीन है। तो दोनों परवीन आप लोग याद रखिएगा, CVC भी परवीन है और CBI के डायरेक्टर भी परवीन है। और 28 CGA कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स कौन बनी है? तो ये SS दुबे। उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट 2023 में क्या क्या हुए हैं? तो चेयरमैन ऑफ NJT कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये कौन बने? सचिन तेंदुलकर जी बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस तो राफेल नडाल एंड ईगा स्वेतक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डायरेक्टर ऑफ द PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो ये कौन बने? मनीष देसाई बने हैं।
और CBDT CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो संजय अग्रवाल। और उसके बाद नास्कॉम के चेयरपर्सन पूछे जाते हैं तो ये राजेश नंबियार हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो आर माधवन इसके बने हैं प्रेसिडेंट। NJT के चेयरपर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाश श्रीवास्तव। और CBIC के कौन है? संजय अग्रवाल। तो CBIC के संजय अग्रवाल है, यहाँ पर भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसके प्रेसिडेंट 78th सेशन के कौन बने? डेनिस फ्रांसिस बने हैं। तो ये 78th सेशन है, हर साल इसका सेशन होता है सितंबर माह में। तो जो करंट का सेशन है उसके कौन बने? डेनिस बने हैं। और पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट कोई फीमेल बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में बनी थी, सिस्टर ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1953। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये बने हैं आप लोग के तैयब इकराम जी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तैयब इकराम। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तैयब इकराम कहाँ के? मकाऊ के हैं और नरेंद्र बत्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है इस समय? दिलीप टर्की है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये आप लोगों का उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नबार्ड। तो नबार्ड के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह है साजी केवी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साजी केवी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने MD मुस्तफ़ा को रिप्लेस किया, नबार्ड वाले रिप्लेस किया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसको जो रेगुलेटरी बॉडी है ये और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमीशन। तो न्यू इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? तो ये बने आप लोगों के अरुण गोयल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो एक आप लोगों का CEC होता है, एक तो CEC होता है और दो आप लोगों के EC होते हैं। तो उनमें से एक अपॉइंटमेंट है ये इलेक्शन कमिश्नर की, अरुण गोयल की। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अरुण गोयल ज्वाइन द ऑफिस 2022। 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक अनूप चंद्रा पांडे, एक अरुण गोयल हो जाएंगे। और 25वें CEC कौन है इस समय? राजीव कुमार जी हैं। अजय भादो कौन है? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अजय भादो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ CEO देख लेते हैं इस समय कौन कौन है। तो यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। मेटा जिसको फेसबुक बोला करते थे मार्क जकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। गूगल के सुंदर पिचै। ट्विटर के क्या कौन है? लिंडा याकिर्नो। एप्पल के टिम कुक। अमेजोन के एंडी जेसी। एडोब के शांतनु। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति। ICC के जॉब अलार्डिस। और BCCI के कौन है? हेमंग अमीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के जो न्यू प्रेसिडेंट है ये कौन है? तो ये अजय बांगा। तो अब वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट है और इन्होंने डेविड मलपास को रिप्लेस किया है। वर्ल्ड बैंक कब बना था? तो 1944 में बना था। एक कॉन्फ्रेंस जरूर पूछी जाती है आप लोगों से, वो है आप लोग की ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा था, रिजल्ट था, वही क्या था? आप लोग का वर्ल्ड बैंक था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और हेड इसके कौन है? अजय बांगा है। MD and CFO कौन है इसके? अंशुला कांत है। और वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है? इंद्रमित गिल। हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की जो 15वें नंबर की जो प्रेसिडेंट है ये कौन से? द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद ये पहली ट्राइबल एंड सेकंड वुमन प्रेसिडेंट थी। पहली आप लोगों की कौन थी? नीलम संजीव रेड्डी। तो पहली आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट। उसके बाद पहली प्रेसिडेंट बर्न आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1958। ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी है, पार्टी BJP की थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और इनके अपोजिट में जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे वो थे आप लोग के यशवंत सिन्हा। ये भी पूछा गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। तो ये कौन है? माधवीपुरी बुक। उसके बाद ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस किया है और ये पहली वुमेन है। ये पहली वुमेन है जो इसकी प्रेसिडेंट बनी है। और जो सेबी है आप लोगों का ये कब बना था? 12 अप्रैल 1988 को बना था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में। उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया 1992 में। और इसकी जो पहली वुमेन वाइस वो है चांसलर JNU की शांतिश्री धुली पंडित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये आप लोग के इंद्रमित गिल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1994 में बना था। ये वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है आप लोगों के? अजय बांगा। और MD and CEO कौन बने? अंशुला कांत। पीरे ओलिवर IMF के चीफ हैं, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद गीता गोपीनाथ पहली डेप्यूटी MD थी किसकी?
वर्ल्ड बैंक की। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर है, मैं आप लोगों को कंफर्म कर चुका हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के जो न्यू प्रेसिडेंट है ये कौन है, तो ये रिजर्व बिन्नी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया है। बीसीसीआई कब बना था, 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ से इसका आप लोगों का, मुंबई में है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो जय शाह है। मैन जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके कोच राहुल द्रविड़ है, और आईपीएल के न्यू चेयरमैन कौन है, अरुण धुमाल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द 14th वाइस प्रेसिडेंट, तो जो 14वें वाइस प्रेसिडेंट है ये कौन है, हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर, तो करंट में जो लोकसभा स्पीकर है ये आप लोगों के ओम बिरला, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, तो ये आप लोगों के उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। करंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो करंट में चेयरमैन है ये कौन है, तो ये जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमेशा, ये आप लोगों के जगदीप धनखड़। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो ये आप लोगों के हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है ये कौन है, तो ये आप लोगों के पीसी मोदी जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये दूसरे सीडीएस हैं, और इस समय कौन है ये, तो ये आप लोगों के अनिल चौहान, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इनके पिक देख सकते हैं। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो नेवी के चीफ कौन है इस समय, तो यह है आर हरि कुमार, नेवी के चीफ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर स्टाफ के करंट चीफ कौन है, तो ये आप लोगों के अनिल चौहान, ऑप्शन जो आप लोगों के नेवी के कौन है, आर हरि कुमार। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तो एयर स्टाफ के जो इस समय करंट चीफ हैं तो ये कौन है, एयर के आप लोगों के विवेक राम चौधरी कौन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आर्मी के कौन है इस समय, तो आर्मी के क्या कौन है, तो ये मनोज पांडे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मनोज पांडे। हु हैज़ द करंट एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस समय कौन है, तो ये काफ़ी समय से हैं, तो ये अजय डोभाल जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द करंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो करंट में सोलिसिटर जनरल है ये कौन है, तुषार मेहता जी हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट 2023, तो ये कौन अपॉइंटमेंट हुआ था, ये था आप लोग का गिरीश पटेल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसके इस समय चीफ कौन है, तो यह है दिनकर गुप्ता जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। NIA कब बना था, 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से, नई दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। CBI आ चुका है, तो CBI के मैंने आप लोग को बताया था कौन है, परवीन सूद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब CBI के बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। 1963 में बनता है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और फाउंडर डायरेक्टर इसके DP कोहली थे, और CBI की जो रिकमेंडेड कमेटी थी वो संथानम कमेटी के रिकमेंड पर बनाई गई थी आप लोग की CBI। हु इज़ द करंट IB चीफ, तो IB के चीफ करंट में कौन है, तो ये आप लोग के तपन कुमार डेका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। IB कब बना था, 1887 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। हु इज़ द करंट ऑफ रो चीफ, तो रो के करंट में चीफ कौन है, तो ये रवि सिन्हा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और कब बना था रो, 1968 में, हेडक्वार्टर कहाँ से इसका, नई दिल्ली में। हु इज़ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इस समय कैग कौन है हमारे, तो ये आप लोग के GC मुर्मू जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। हु इज़ द कंट्रोलर जनरल अकाउंट CGA, तो ये नया अपॉइंटमेंट हुआ SS दुबे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल इस समय कौन, R वेंकटरमनी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 15th नंबर के इन्होंने वेणुगोपाल है, उनको रिप्लेस किया है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करते हैं, आर्टिकल 76 आता है। और इस समय जो सोलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता जी हैं, और CVC में आप लोग को बता चुका हूँ, प्रवीण है। फिर आता है हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट में कौन है, तो यह DYV चंद्रचूड़ जी। 48 नंबर के NV रमन थे, 49 UV ललित थे, 50वें नंबर के DYV चंद्रचूड़ है। पहली बार कौन थे, तो हीरालाल कानिया जी थे, और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करते हैं, आर्टिकल 124 में इनके बारे में बात की गई है। और टेन्योर कितना होता है इनका, 65 ईयर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया 2023, तो ये कौन है, तो ये प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द चीफ इलेक्शनल कमिश्नर इन इंडिया, तो CEC कौन है, तो आप लोग को पता है 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब CEC के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब बना था ये, 25 जनवरी 1952 को बनता है। उसके बाद आर्टिकल 324 में CEC के बारे में बात की गई है।
इलेक्शन कमीशन के बारे में। टेन्योर कितना होता है, 6 साल या फिर 65 की एज। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अनूप चंद्रा कौन है, तो ये समय इलेक्शन कमिश्नर है। उसके बाद पहले सीईसी कौन थे, तो ये शिवकुमार सेन थे। और पहली वुमेन सीईसी कौन थी, रमा देवी थी। और नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आप लोग का 25 जनवरी को। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो इसके करंट में चेयरमैन कौन है, तो ये आप लोग के राजीव लक्ष्मण कर्णधिकार। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में बना था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हु इज़ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो सीआईसी इस समय कौन है, तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सीआईसी पहली वुमेन सीआईसी कौन थी, तो दीपक संधू। और टेन्योर कितना होता है इसका, 3 साल का होता है। और पहले सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला थे, पहली वुमेन सीआईसी दीपक संधू। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके जो करंट में प्रेसिडेंट है ये आप लोगों के कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कब बनता है ये, 1993 में बनता है ह्यूमन राइट कमीशन। और पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, तो नेशनल मेडिकल के चेयरमैन कौन है, तो ये एससी शर्मा है, सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो नेशनल कमीशन की जो करंट प्रेसिडेंट है ये कौन है, रेखा शर्मा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1992 में बनता है आप लोगों का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और पहली प्रेसिडेंट कौन बनती है इसकी, जयंती पटनायक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द सीवीसी, तो सीवीसी हम लोग देख चुके हैं, ये कौन है, प्रवीण है। तो पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो ये आप लोग के रवनीत कौर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रवनीत कौर। 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ये एनके सिंह है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1951 में फाइनेंस कमीशन बनता है, इसका आर्टिकल 280 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और पहले हेड कौन थे इसके, के.सी. नियोगी जी। और ये रिकमेंड करता है जो आप लोग के टैक्सेस कलेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका डिविजिबल किस तरीके से होना चाहिए, किस रेशियो में होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, ये इसको रिकमेंड करता है। हु इज़ द 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ये 22वें लॉ के जो चेयरमैन है ये आप लोगों के ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द इसरो, तो इसरो के चेयरमैन इस समय कौन है, तो ये आप लोग के एस सोमनाथ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसरो आप लोग को पता ही है, यह डिपार्टमेंट ऑफ इसका हेडक्वार्टर आप लोग को बेंगलुरु में मिलेगा। एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। और जो विक्रम साराभाई है इनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम 1960। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो ये आप लोग के समीर कामत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डीआरडीओ कब बना था, 1958 में बनता है 1 जनवरी को। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हु इज़ द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो इस समय कौन है, तो ये आप लोगों के हैं अनंत नागेश्वरम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट में गवर्नर कौन है, तो ये आप लोग के शक्तिकांत दास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड की जो बॉडी है जो आधार कार्ड को रेगुलेट करती है, उसके इस समय सीईओ कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ कौन है, तो ये आप लोग उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये आप लोगों के BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। चेयरमैन इसके नरेंद्र मोदी रहेंगे हमेशा। और सीईओ कौन है इस समय, BVR सुब्रमण्यम। और आप लोगों के जो अगर पूछा जाए इस समय जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है तो हो जाएगा आप लोगों का सुमन के बेरी, वाइस चेयरपर्सन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो ये आप लोगों के सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, तो ये है आप लोगों के अधीर रंजन चौधरी जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI देख चुके हैं, तो रोजर बिन्नी है और ये 36 नंबर के हैं। और FIH के प्रेसिडेंट कौन है, तैयब इकराम जी, हम लोग देख चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ICC कौन है, ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। और CEO कौन है, जॉर्ज अलार्डिस, जो आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ ACC, तो ये आप लोगों के ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट ऑफ FIFA कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद नेक्स्ट आता है CBI के हम लोग देख चुके हैं, प्रवीण है। और NSA में कौन है इस समय, अजीत डोभाल जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का चीफ ऑफ IB तपन कुमार डेका। चीफ ऑफ रो कौन है, रवि सिन्हा। और NSA तो अजीत डोभाल है। और CEO ऑफ रेलवे कौन है इस समय, ये अनिल कुमार लोहती हैं। और ये अभी चेंज हो चुके हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF मनोज यादव। उसके बाद कुछ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की, तो ये कौन है, शैलेश पाठक। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द इरडाई,
ये इसके कौन है, देवाशीष पांडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। चेयरमैन ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये कौन है, शेखर कपूर। उसके बाद चेयरमैन ऑफ ट्राइब पीडी वाघेला, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मनोज सैनी और चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सिडबी एस ब्रह्मन है और चेयरमैन ऑफ LIC कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का नबार्ड के साजी के भी हैं और CEO ऑफ FSSI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है, तो गांजी कमला राव जी। चेयरमैन ऑफ फिक्की, तो ये कौन है, सूर्यकांत पांडा और सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के राजीव कुमार जी हैं और CVC परवीन हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र और अरुण गोयल, दोनों AA से स्टार्ट होंगे। उसके बाद CIC कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ CBDT नितिन गुप्ता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो संजीव कुमार जी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DYV चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल कौन है, वेंकट रमनी 16 नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, GC मुर्मू। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स SS दुबे जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पहला मिलिट्री जो फोर्सेस होते हैं उनके हेड देख लेते हैं। CRPF के हेड कौन है, SL थाउसेन। CISF के DG कौन है, शीलवर्धन सिंह और ITBP के कौन है, अनिश देसाल सिंह। BSF के नितिन अग्रवाल और SSB के रश्मि शुक्ला और NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन है, डायरेक्टर जनरल MA गणपति। अब चीफ ऑफ आर्मी फोर्सेस देख लेते हैं। आर्मी के इस समय आर्मी के चीफ मनोज हैं और नेवी के चीफ हरि कुमार हैं और एयरफोर्स के चीफ कौन है आप लोग के, विवेक चौधरी। और दूसरे CDS कौन बने थे, अनिल चौहान। लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। स्पीकर कौन है इस समय, ओम बिरला जी। डेप्यूटी स्पीकर अभी कोई नहीं है। और लीडर ऑफ द हाउस कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और अपोजिशन ऑफ लीडर ये आप लोगों की वैकेंट है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा के, उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं तो जगदीप धनखड़ इसके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह है। और लीडर ऑफ हाउस पीयूष गोयल है और अपोजिशन लीडर वैकेंट है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ इस समय, PC मोदी। नीति आयोग के बारे में आप लोग को पता ही है, 1 जनवरी 2015 को ये बनता है और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। इसके हमेशा चेयरमैन होंगे जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और CEO कौन है इस समय, BVR सुब्रमण्यम। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम लोग ऊपर कवर कर चुके हैं कि इस समय पब्लिक अकाउंट कमेटी में के चेयरमैन कौन है और इसमें कितने मेंबर होते हैं, ये भी बताइएगा कितने मेंबर होते हैं। और इस जो कमेटी होती है इसके हेड कौन होते हैं, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो अपॉइंटमेंट्स वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एक रोज़ हम नए टॉपिक करते रहेंगे करंट अफेयर के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।